नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे विरोधियों पर हमला, प्रहार तगड़ा। पीएम मोदी ने रविवार को झारखंड और बंगाल में जनसभाओं को संबोधित किया। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेएमएम से झारखंड में जमीन घोटाला किया और सोनिया गांधी ने कोविड के बाद एक भी बार अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रचार तेज कर दिया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया कांग्रेस के लिए सीट मांग रही हैं और वो संसद सीट को अपनी पारिवारिक संपत्ति मानती हैं। आज देश को पता है कि संविधान को खतरा इंडिया ब्लॉक से है। वे मुसलमानों से एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण छीनना चाहते हैं। मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं कि वो लिखित में दे कि वो संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो शहजादे की भाषा सुनकर के कौन उद्योगपति उन राज्यों में आएगा? वो 50 बार सोचेगा कि शहजादे की ये नीतियां हैं तो उनके मुख्यमंत्री भी वैसा ही करेंगे। हमारा उद्योग, पैसे तो लग जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। और फिर चिल्लाना मत कि हमारे यहां से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं। आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करे, ये जो शहजादे की भाषा उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है। और अब बात करेंगे बीजेपी पर निशाना, गिरफ्तारी का ताना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया है। ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश में है। हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपका बैंक अकाउंट भी सीज किया जाएगा। इसके बाद हमारी पार्टी का ऑफिस खाली किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। इन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कल मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि आप एक एक करके गिरफ्तार कर रहे हैं। आज हम सब साथी आ रहे हैं, आप गिरफ्तार कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। एक के बाद एक हमारे नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद उनके आम आदमी पार्टी के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सीज करने की कोशिश की जाएगी। हमारा जो कार्यालय है उसे खाली कराने के लिए कहा जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन झाड़ू बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज जमकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के लोगों को परेशान करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज करने की तैयारी चल रही है। ये तमाम आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं।
और इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? आज केजरीवाल ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। उनके जो नेता कार्यकर्ता है उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था स्वाति मालीवाल के बदसलूकी के मामले में, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए थे और उन्होंने उसी समय ही बीजेपी को यानी कल बीजेपी को ही चैलेंज कर दिया था कि कल वो बीजेपी की गेट तक वो खुद भी उस मार्च में शामिल होंगे, उनके विधायक होंगे, सांसद होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, सब बीजेपी के कार्यालय तक मार्च करके जाएंगे और मोदी सरकार के इशारे पर यानी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन जिसको भी गिरफ्तार करना चाहती है गिरफ्तार। इन तमाम चीजों को लेकर ही अरविंद केजरीवाल ने कल ही ऐलान किया था। उसी ऐलान के मद्देनजर आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से मार्च का ये आयोजन रखा गया था। उसी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस प्रकार से उनको दिल्ली पुलिस ने उनके निजी सचिव विभव कुमार को गिरफ्तार किया है और इन तमाम चीजों में पुलिस के पीछे से साजिश है, पुलिस तरह से जो कर रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का दिमाग काम कर रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी करवाना चाहती है पुलिस प्रशासन वैसे करवाती है, इसलिए वो चाहते हैं क्यों न उनको जिसको वो पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है या भारतीय जनता पार्टी जिसको गिरफ्तार करवाना चाहती है उसको गिरफ्तार कर ले। हम अपने सभी विधायक, सांसद, पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के बड़े कार्यकर्ता सबको बुला लेंगे, वो खुद हम बीजेपी के कार्यालय चलकर जाएंगे कि ताकि वो जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं गिरफ्तार कर लें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल का ये आक्रामक रूप, आपको बता दें कि जेल से आने के बाद वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे भीड़ का सैलाब, नेताओं का मूड खराब। प्रयागराज के फूलपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ मच गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर पहुंच गए। इससे नाराज दोनों नेता बीच में सभा छोड़कर चले गए। दरअसल हुआ ये कि पड़ला महादेव आफामऊ में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए। कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं की इस हरकत से नाराज होकर दोनों नेता बिना संबोधित किए ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। राहुल और अखिलेश की सभा में उमड़ी भीड़। और आपको बता दें कि उसके बाद जब जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ और दोनों ही नेता काफी नाराज नजर आए और सभा छोड़कर चले गए। प्रयागराज की ये घटना बताई जा रही है जहां पर आज राहुल और अखिलेश की सभा में जमकर हंगामा हुआ। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे। फूलपुर में इंडी गठबंधन की सभा में भगदड़ मच गई। अखिलेश और राहुल बिना ही सभा को संबोधित किए हुए मंच से रवाना हो गए। राहुल और अखिलेश की सभा में उमड़ी भीड़।
और अब बात करेंगे सियासी रार अपनों में मार। कौशाम्बी जिले में सिराथू बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा करने आई अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के समर्थक और बीजेपी समर्थक के बीच किसी बात को लेकर मंच पर मारपीट हो गई। मंच पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के जाने के बाद मंच पर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो जनसभा में मौजूद किसी शख्स से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि शनिवार को सिराथू विधानसभा के कल्याणपुर गांव में जनसभा का आयोजन हुआ था। बता दें आपको कि सिराथू में अनुप्रिया पटेल की जनसभा में हुई मारपीट, अपना दल एस और बीजेपी समर्थक के बीच हुई मारपीट। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंची थी अनुप्रिया पटेल। वहां पर अपना दल एस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं मंच की, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो और अपना दल एस के समर्थक आपस में भिड़ गए। सिराथू विधानसभा के कल्याणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुरुद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुरुद्ध, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सिराथू विधानसभा के कल्याणपुर गांव का है, जहां विनोद सोनकर प्रत्याशी हैं लोकसभा 50 से, कौशाम्बी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समर्थन में जनसभा हुई थी, जिसमें अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहुंचना था। उसके पहले ही मंच में चढ़ने को लेकर कार्यकर्ताओं में, अपना दल एस कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ और उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच बचाव में मामला शांत हुआ। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर जमकर मारपीट हुई है। फिलहाल मामले को शांत कराया गया। और अब बात करेंगे संन्यास का ऐलान, अब आगे का क्या प्लान? कैसरगंज के सांसद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अब कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास करने के लिए और भी बहुत काम है, अभी उन्हें कामों पर ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा आम लोगों के बीच ज्यादा समय दूंगा। मुझे पूरी जानकारी है कि संसदीय क्षेत्र में कहां पर किस प्रकार की समस्या है। जैसे जहां पुल नहीं है, जहां पर सड़क की सुविधा नहीं है, वहां पर इन समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा पानी बिजली की जो भी समस्या होगी उसका निदान कराने के बारे में पहल की जाएगी। मुझे क्षेत्र की सारी समस्याएं पता है, किसके पास घर नहीं है और किनके पास बिजली नहीं है। तो ब्रजभूषण ने फिलहाल आपको बता दें कि राजनीति से संन्यास ले लिया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने की घोषणा, चुनाव न लड़ने की कही बात। बता दें आपको कि इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया है और अब उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया ऐलान कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके पास करने के लिए बहुत काम है, समाज सेवा करेंगे, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे।
ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया ऐलान, कहा मैं कभी नहीं लड़ूंगा चुनाव। ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति से लिया संन्यास, कहा कि मैं जन समस्याओं का निस्तारण करूंगा और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज, क्या कुछ जानकारी है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण सिंह जो काफी विवाद में आए थे पहलवानों के आरोप के बाद में, और कई बयान पे उनके जो है भारी राजनीति हुई है। इसी में एक बयान और आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब कोई चुनाव नहीं लेंगे, राजनीति से वो संन्यास लेंगे। और उनके बेटे जो है कैसरगंज हाट सीट से बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है और उनको जो है टिकट दिया है। उनका बेटा लड़ रहा है बीजेपी से लोकसभा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे रेवन्ना की तलाश, फिर वारंट जारी। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते और हसन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं से यौन शोषण करने का आरोप है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जनता दल सेक्युलर के निलंबित उम्मीदवार खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पिछले महीने प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न और उसके सैकड़ों वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने का आरोप है। रेवन्ना से जुड़े कई वायरल वीडियो सामने आने के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। सांसदों और विधायकों की एक विशेष अदालत में यौन उत्पीड़न मामले में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस मामले में इनके पिता और होलेनार सिरापुरा से विधायक एच डी रेवन्ना भी आरोपी हैं। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद अब वारंट जारी किया गया है। कर्नाटक की राजनीति में हलचल, पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।